हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित है हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का आपके लिए फिर से एक नया टेस्ट लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान एसआई के अंदर जो जीके और जीएस का सेकंड पेपर होगा उसके लिए मैंने एक आपके लिए ई बुक बनाई है, जिसमें दोस्तों आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पिछले 15 वर्षों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सब के प्रश्न पत्रों का निचोड़ करके यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपके लिए राजस्थान का जीके, भारत का जीके जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर समावेश किए गए। साथ में दोस्तों करंट अफेयर्स जो कि 6 से 8 महीनों का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये ई बुक मात्र आपको 149 रुपये के शुल्क में मिलने वाली है। इसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप इस नंबरों पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ई बुक यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों जीके और जीएस के पेपर में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है, तो देर किस बात की, अभी मैसेज कीजिए इन नंबरों पर दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, नमस्कार नतीजा अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द युग्म निम्न में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रणाम और परिणाम। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार और परिणाम का मतलब नतीजा, रिजल्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है आत्मजा, आत्मज, सुता या तनया। तो पुत्र का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल, वेरी गुड दोस्तों, पुत्र का हो जाएगा आत्मज। बाकी दोस्तों जो तीनों हैं ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं, आत्मजा, सुता, तनया और पुत्री। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न विलोम शब्दों के युग्म में से शुद्ध विलोम शब्द के युग्म का चयन कीजिएगा। शुद्ध कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, परकिया, स्वकिया, ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी दोस्तों सारे यहाँ पर गलत है, जिसमें आप देख सकते हो पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा दोस्तों परावर्ती। पाश्चात्य का क्या होता है? परावर्ती, ना कि स्वदेशी। इसके अलावा दोस्तों प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा गलत। इसके अलावा दोस्तों पक्ष का क्या होता है? परोक्ष। विरोधी नहीं होता है, परोक्ष होता है पक्ष का। ठीक है, परोक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अपारदर्शक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अपारदर्शक। तो अपारदर्शक किसके लिए है दोस्तों? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए, जिसे आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शक यानी अपारदर्शी हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक यानी खुद के लिए, तो किस में प्रयोग हुआ निजवाचक के लिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए जो भी प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम में आता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, अपनेपन का इसमें बोध हो रहा है दोस्तों, तो वो निजत्व जो है खुद के लिए। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया जानते हो आप, अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोस्तों। हरीश ने पत्र लिखा, विद्यार्थी बैठा है, बालिका ने गीत गाया है, बच्चा दूध पी रहा है। तो अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों? विद्यार्थी बैठा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, ये वाक्य अकर्मक क्रिया का है। ठीक है ना, क्रम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है इसमें। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, वह दिन भर पढ़ता रहता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। दिन भर पढ़ता रहता है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको भी 2 स्टार लगाना है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, हाँ, दिन भर कालवाचक क्रिया विशेषण का है, क्योंकि ये क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध करवा रहा है। ठीक है ना, समय से बोध करवा रहा है कि दिन भर। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस पद में कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास कौन से पद में हो जाएगा आपका? वेरी गुड दोस्तों, नील कमल में। नील कमल में हो जाएगा। अगर नील कमल का विग्रह करें दोस्तों तो नीला कमल हो जाएगा। यहाँ पर विग्रह करने पर क्या होता है? नीलाधन कमल। ठीक है, अब दोस्तों इसकी क्या है? ये कमल विशेष्य है। कमल इसमें क्या है? विशेष्य है। जिस समस्त पद में विशेषण विशेष्य का योग होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, किसका? विशेष्य का योग होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सभा में बहुत से लोग थे, इस वाक्य में सभा शब्द क्या है? सभा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो सभा, समूह, ये जो सब है दोस्तों ये क्या हो जाएगी आपकी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, समूहवाचक जो संज्ञा है एक वचन के अंदर प्रयुक्त होती है। ठीक है ना,
परिवार हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, एक वचन के अंदर प्रयुक्त होती है समूहवाचक संज्ञा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सभा, सभा के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप बहुवचन नहीं करना है। सभा तो केवल एक ही होती है, चाहे लोग कितने ही हो उसमें। अगला देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। कारक दोस्तों आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसके अंदर कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। हमने दही के साथ रोटी खाई, राकेश पत्र लिख रहा है, कमला से गीत गाया गया है, मैंने रमेश को एक पुस्तक दी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमने दही के साथ रोटी खाई है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी सहायता से क्रिया संपन्न की जा रही है, ठीक है ना। तो दही के साथ कारण कारक है और उसकी सहायता से यहाँ पर जो है क्रिया आपकी क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। अगला देखिएगा, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वाक्य का निषेधात्मक वाक्य होगा। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो निषेधात्मक क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हाँ, जिस वाक्य में किसी कार्य के निषेध होने का बोध होता है वही निषेधात्मक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वह 8वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है, वो 8वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है। निषेध, आप जाते हो ना कहीं पर भी कि यहाँ पर प्रवेश निषेध है, ठीक है, यहाँ पर जाना मना है, तो यहाँ पर नहीं आपको इसी में दिख रहा है, बाकी में देख सकते हो आप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से, दशरथ के 3 रानियां थी, मेवाड़ की महारानी बहुत विद्वान थी, रमेश पत्र पढ़ता है, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। तो व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध होता है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ की महारानी बहुत विद्वान थी। तो यहाँ पर दोस्तों विद्वान नहीं होगा, यहाँ पर विदुषी होगा, क्योंकि महारानी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग के अंदर आता है और विद्वान का दोस्तों स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ठीक है ना। विद्वान पुरुष के लिए होता है, ना कि स्त्री के लिए। तो ध्यान रखना है क्या होगा, मेवाड़ की महारानी बहुत विदुषी थी दोस्तों, क्या थी, विदुषी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कोरा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या है। कोरा जवाब देना बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, साफ इनकार कर देना, मना कर देना डायरेक्ट, ठीक है, साफ इनकार कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस शब्द की संधि गलत है। कौन से शब्द की संधि गलत हो जाएगी यहाँ पर, राज धन ईश राजेश, वाक धन मय, सन धन रक्षण, नी धन आकार। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों जो सी हो जाएगा आपका, ये संधि गलत है। सन धन रक्षण, संरक्षण, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है जो इसकी सही संधि क्या होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो व्यंजन संधि का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। चलिए, और इसकी जो संधि होती है दोस्तों आप सभी को पता है क्या होता है, संरक्षण, ये होता है इसका सही, ये संधि होगी इसकी, ना कि ये होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, और ध्यान रख लेना कौन सी, व्यंजन संधि। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप भी एसआई की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पर आपके लिए गुरूर नाम से 50 दिनों का एक स्पेशल कोर्स चलाया जा रहा है, तो इसमें आप इनरोल हो सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड लाइव क्लासें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। वहाँ पर दोस्तों इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप मेरे कोड का यूज कर सकते हो, स्टडी विथ MK70 का, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाइए दोस्तों, और अपना सिलेक्शन निश्चित कीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा पद सामासिक नहीं है। कौन सा पद नहीं होगा सामासिक, हाथ पांव मारना, चाचा ताऊ, नील कमल या हस्तलिखित। तो बिल्कुल हाथ पांव नहीं है दोस्तों, इसमें हाथ पांव मारना ये नहीं होगा, क्योंकि इसका विग्रह होता है हाथ और पांव, ठीक है ना। क्या होता है, हाथ और पांव। देखो भाई अगला, पानी पानी हो जाना मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में शुद्ध रूप से हुआ है। पानी पानी हो जाना तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आराम से बता सकते हो इसको, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों, चोरी करते पकड़े जाने के कारण वह पानी पानी हो गया। क्या हो गया, पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया दोस्तों, लज्जित हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपके लिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप एसआई के पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हो तो पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं आज तक के एग्जामों में, उनके लिए एक ई बुक तैयार की है, तो उसको आप प्राप्त कर सकते हो। और उसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा एसआई का, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, राजनीति विज्ञान और करंट अफेयर्स दोस्तों, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें। तो शुल्क है मात्र 149 रुपये। इस नंबरों पर व्हाट्सअप कर दीजिए अगर आपको लेना है दोस्तों, तुरंत आपको यहाँ पर ई बुक प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।